रात में है। यही गौतमी नदी के किनारे है नागेश्वर, इसमें दारुक और दारुकी राक्षसी की कथा है। लेकिन नागेश्वर नाम क्यों पड़ा इनका? एक राजा थे, उनके एक बेटे ने जन्म लिया था जिसका आधा शरीर था नाग का और आधा था मनुष्य का। माने यहाँ से ऊपर वो दिखता था मनुष्य और पेट से नीचे सर्प जैसा था। तो सूत जी से ऋषियों ने कहा, महाराज ये ऊपर मनुष्य नीचे सर्प कौन? बोले ये प्राचीन काल की कथा है। एक बार भगवान शिव ने महाकाल का रूप लिया और उनकी शक्ति ने महाकाली का। महाकाल और महाकाली बैठे हुए थे। एक राजा वासुकी का बेटा था, नाग उसका नाम था महाबल। उसने कहा, पिताजी हमारा जीवन कैसे सफल होगा? बोले भोलेनाथ की कृपा से। बोले हमारे तो हाथ पैर भी नहीं पूजा कर सके। तो बोले जाओ भोलेनाथ के शरण में चले जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। सुनहला सांप था महाबल, वो शिव जी की सेवा में गया। शिव जी ने उसको देखा, तभी शक्ति ने त्रिशूल उठाया कि इस नाग को मार दे। तभी कहा, माता मुझे मारना नहीं, मैं सेवा करने आया। महाकाल ने महाकाली से कहा, देखो कितना प्यारा है। उसने कहा, भोलेनाथ बम बम भोले महाराज, राखो भक्तों की लाज, महादेवा नाथ कैसे करूं तेरी सेवा। उसने कहा, मेरे हाथ पैर नहीं, कैसे सेवा करूं? भोलेनाथ ने कहा, हे नागपुत्र तुम बताओ क्या इच्छा है? बोले मेरे शरीर की सेवा में ना मैं पानी चढ़ा जल चढ़ा सकता, न दूध न बेलपत्र, प्रणाम भी नहीं कर सकता। बस मेरे सिर्फ आपकी सुंदरता बढ़ जाए तो आप काम कीजिए, सजा लीजिए अंग में। तभी शिव जी ने सांप को उठाया और कंगन की तरह लपेट दिया। सुनहला था ना। फिर महाकाली से कहा, देखो कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा था। तो उसने कहा, माता जी की भी सेवा कर लो थोड़ी। माता जी कौन है? काली देवी। और काली देवी कैसे रंग की है? कैसा रंग है? काला, बिल्कुल काला। महाकाली एक होती काली को महाकाली। अच्छा होता क्या, स्त्रियों का एक स्वभाव होता है, जब वो श्रृंगार करती हैं या कोई नई चीज पतिदेव ला कर देते हैं, पतिदेव घर पर होते हैं, जब वो शीशे के सामने बार बार खड़ी होंगी, बार बार पहन के देखेंगी, स्टाइल देखेंगी और उसके बाद घर वाले से पूछेंगी जरूर, क्या कैसी लगे? पूछती है ना, कोई नई चीज जब आए बार बार देख, इसमें कैसे सुना। तो महाकाली ने देखा, बढ़िया लग रहा था, सुनहला कंगन। लेकिन फिर भी भोलेनाथ बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? अब बाबा ने जो उदाहरण दिया, होता क्या पति पत्नी में क्या पता कब पत्नी को वही बात कड़वी लग जाए, कब मीठी लग जाए। अब कोई 100 साल की बूढ़ी और ब्यूटी पार्लर जाए, क्षमा करना अगर कोई हो तो, अब बढ़िया लाल रंग का सूट दुपट्टा पहने, अब बुढ़ा से कहे कि मैं कैसी लग रही, तो ही कहेगा बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। देखो भाई, क्षमा मांग लिया ना, बुरा ना लगे। बाबा ने कहा, ऐसे लग रही जैसे काले बादल के बीच में बिजलियां। माने मैं काली हूं, मुझको काला बोल दिया। पार्वती को बड़ा क्रोध आया। अच्छा, पति पर क्रोध आए तो पत्नी क्या करेगी? पति को थोड़ी मारेगी, गुस्सा तो पप्पू पे ही उतरेगा। पति अगर कोई बात कर दे तो गुस्सा तो है, लेकिन मार थोड़ी सकती है। इतने में वो महाबल हंसने लगा, उसकी हंसी देखकर सारा गुस्सा उतारा, पटक दिया, त्रिशूल लेकर मारने दौड़ी। अरे शिव जी ने कैसे क्यों मार रही हो? बोले इसे मैं श्राप देती हूँ, उसने मेरी हंसी बनाई, इसकी दुनिया में हंसी बनेगी, जब ये जन्म लेगा
तो ना ये नाग होगा ना मनुष्य होगा, इसका ऊपर का शरीर मनुष्य का होगा और नीचे का नाग का होगा। जो दूसरों की हंसी बनाता है उसकी दुनिया में हंसी बनती है। रोने लगा। महाराज आया था जीवन धन्य करने, एक छोटी सी गलती मेरा जीवन नरक बना गई। जब मैं नाग आधा हूँ आधा मनुष्य तो दुनिया हंसे, इसका उपाय बताओ। तो बोली माँ को प्रसन्न करो। तब उसने माँ को मनाया, हे माँ, हे आदिशक्ति, हे भवानी दया करो। क्यों? माँ की कृपा जिस पर हो जाती है वो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और मैया की कृपा जिस पर मैया की कृपा जिस पर भी होती है, मैया की कृपा जिस पर भी रहती है, उसके घर खुशियों की गंगा बहती है। ओ मैया की कृपा जिस पर भी होती है, रहती है, उसके घर खुशियों की गंगा बहती है। मुझे जाके तुम मैया के लालों से, पूछ लो जाके तुम मैया के लालों से। मैं नहीं कहता सारी दुनिया कहती है। ओ मैया की कृपा जिस पर भी रहती है, उसके घर खुशियों की गंगा बहती है। ओ मैया की कृपा जिस पर भी रहती है, उसके घर खुशियों की गंगा बहती है। मूरत है, प्यार का सागर है, मां ममता की मूरत है। साथ है मैया तो फिर किसकी जरूरत है। प्यार का सागर है, मां ममता की मूरत है। साथ है मैया तो फिर किसकी जरूरत है। जिसके दिल में रहती है, मूरत माँ की जिसके दिल में रहती है, उसके घर खुश
प्रेम से किसने भी मैया को पुकारा है, प्रेम से किसने भी मैया को पुकारा है, मैया ने आकर दिया उसको सहारा है। प्रेम से किसने भी मैया को पुकारा है, मैया ने आकर दिया उसको सहारा है। हाथ अगर ये थाम किसी का लेती है, हाथ अगर ये थाम किसी का, पकड़ा दो हाथ, बैठो भैया भोला जाएगा। हम हाथ उठाकर कहते हैं हमारी भी अम्बे रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए, हम देवी मैया रानी के, हम देवी मैया रानी के, हम हैं भी मैया रानी के, हम हैं भी मैया रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए अम्बे रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम मैया रानी के। हाथ अगर ये काम किसी का लेती है, उसके घर खुशियों की गंगा बहती है। ओ मैया की कृपा जिस पर भी रहती है, उसके घर खुशियों की गंगा बहती है, उसके घर खुशियों की गंगा। देखो भाई समय बहुत हो रहा है, मन तो नहीं करता कि मैं जल्दी कथा विश्राम करूं, लेकिन हमारे रमेश जी बोल रहे थे कि 1 बजे व्यास भोजन करा लेना तो थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा। हम कहीं पैसा ना बढ़े, राम धन बढ़ जाए तो अच्छा पैसा तो छूट जाएगा। भाई पैसा बढ़ेगा तो कहीं चोर चुरा ले जाए, कहीं